नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले 6 महीने में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं तो वह सभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में दोस्तों हमने 2024 में जितनी भी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास आयोजित हुए हैं भारत के मध्य, ठीक है, तो वह सभी हमने पढ़े। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा। और दोस्तों, कल हमने एक 2023-24 के करंट अफेयर्स की क्लास भी डाली थी, जो कि दोस्तों मैराथन क्लास थी। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। उससे दोस्तों आपका 2023 के करंट अफेयर्स का रिविजन हो जाएगा। तो चलेगा, शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, बताना है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एसएसबी के महानिदेशक बने हैं दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखेगा कि दलजीत सिंह यह एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों, एसएसबी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एसएसबी का दोस्तों आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों महानिदेशक कौन बनाए गए? दलजीत सिंह चौधरी। अगला प्रश्न दोस्तों, बंगाल की 5 बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बांग्लादेश है दोस्तों। तो बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री जो बनी तो वह दोस्तों शेख हसीना बनी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखेगा कि शेख हसीना दोस्तों 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। बात करेंगे हम बांग्लादेश की तो इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों टका। ठीक है, प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, तो राष्ट्रपति भी आप याद रखेगा मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है दोस्तों कुवैती दिनार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर है बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार। तीसरे स्थान पर दोस्तों ओमान की करेंसी ओमानी रियाल। ठीक है, वहीं बात करेंगे हम कि दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबारी जो मुद्रा है यूरो, तो यह दोस्तों इसमें 90वें स्थान पर रही है। ठीक है, और यूएस डॉलर की बात करेंगे तो यह है दोस्तों 10वीं सबसे मजबूत करेंसी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों प्रीति रजक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखेगा कि प्रीति रजक यह दोस्तों भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के CEO बने हैं दोस्तों रघुराम अय्यर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, बात करेंगे हम IOC की तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों PT ऊषा और इसकी स्थापना 1927 में की गई और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके संस्थापक थे हैरी वक और अर्थर नोएरेन। ठीक है, तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बनाए गए केंद्र सरकार के द्वारा तो वह अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। फ्रेंड्स, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं या फिर वर्तमान में अध्यक्ष बोलेंगे वित्त आयोग के तो वह NK सिंह हैं, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में जाने तो दोस्तों वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वर्णित है। ठीक है, तो जो संविधान है संविधान के 280वां जो अनुच्छेद है तो उसमें यह वर्णित है। केंद्र और राज्य के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख कौन करता है? तो यह दोस्तों वित्त आयोग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लगातार 6वीं बार बजट 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है?
तो ये बनी है दोस्तों निर्मला सीतारमण। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखेगा कि निर्मला सीतारमण यह दोस्तों ऐसी वित्त मंत्री बनी जो लगातार 5 बार और एक अंतिम बजट मतलब 6 बार बजट के पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, इनसे पूर्व दोस्तों मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है, जो किसी भी वित्त मंत्री के द्वारा सबसे अधिक है। इन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे, जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों कर्पूरी ठाकुर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर इन्हें दोस्तों भारत रत्न 2024 दिया गया मरणोपरांत, और यह दोस्तों बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। बात करेंगे हम दोस्तों भारत रत्न की, तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, जो कि पहली बार 1954 में दिया गया था। ठीक है, प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद मतलब प्रमाण पत्र और दोस्तों एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इस बार 2024 में 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया? तो ये संचालित किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है दोस्तों साइमा वाजिद को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो साइमा वाजिद यह दोस्तों WTO में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त की गई हैं। ठीक है, साइमा वाजिद यह दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। बात करेंगे हम WHO की, तो इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं दोस्तों डॉक्टर डेट्रोज। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? तो दोस्तों अयोध्या राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई तो वह 22 जनवरी 2024 को की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो अयोध्या में राम मंदिर है तो यहाँ दोस्तों राम जी की 51 इंच ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था तो वह 5 अगस्त 2020 को हुआ था, जबकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा तो वह दोस्तों 22 जनवरी 2024 को। यह मंदिर दोस्तों नागर शैली में बना है। इसका उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस मंदिर का जो डिजाइन तैयार किया है तो वह चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। रामलला की मूर्ति को दोस्तों अरुण योगीराज जो कि कर्नाटक के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनके द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, तो दोनों बातें आप याद रखिएगा कि मंदिर का डिजाइन जो तैयार किया तो वह चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा, और दोस्तों जो अरुण योगीराज हैं तो इन्होंने दोस्तों रामलला की मूर्ति को बनाया था। अगला प्रश्न है कि लोक नीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार की किस योजना ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व जो एक योजना है दोस्तों, इसने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म है पूरी कि सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, आप याद रखिएगा। इसका शुभारंभ जो किया गया था तो वह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया। और यह क्यों दिया जाता है दोस्तों पुरस्कार? तो यह नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुत के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि किस राज्य की हस्त निर्मित कालीन, अदरक आदि
केकिर और वंचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश की हस्तशिल्प वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों कि जनवरी 2024 में किस राज्य में चंदूवी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो चंदूवी महोत्सव 2024 का जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों असम में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं। तो बिम्स्टेक 2024 के जो महासचिव बनाए गए तो वह दोस्तों आपके बनाए गए हैं इंद्रमणि पांडे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, जो बिम्स्टेक है इसकी फुल फॉर्म है बंगाल की खाड़ी वह क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसे दोस्तों वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 6 जून 1997 की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों आपका ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, और इसके महानिदेशक हैं इंद्रमणि पांडे। इसमें दोस्तों 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो ये 7 देश आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है दोस्तों आपकी ऑप्शन ए एम नरवणे। ठीक है, एम नरवणे की है दोस्तों आत्मकथा है, आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है कि 8 जनवरी 2024 को अमेरिका के एक प्राइवेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने पहला अमेरिकी निजी चंद्र लैंडर 51 वर्षों के बाद लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम दोस्तों पेरेग्रीन फर्स्ट है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, पेरेग्रीन फर्स्ट को अमेरिका की एस्ट्रोवोटिक कंपनी ने बनाया है। इसे वाल्कन सेंटोर रॉकेट से लॉन्च किया गया। पेरेग्रीन फर्स्ट चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र पर 23 जनवरी 2024 को लैंड करेगा। ठीक है, तो यह दोस्तों 23 फरवरी 2024 को लैंड कर चुका है, याद रखिएगा। पेरेग्रीन फर्स्ट का उद्देश्य है दोस्तों चंद्रमा के रहस्य की खोज करना। अगला प्रश्न है कि 51वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों ओपनहाइमर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो ओपनहाइमर इसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में। ठीक है, बात करेंगे कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार तो ये क्यों दिया जाता है। तो ये दोस्तों फिल्म और टेलीविज़न में उत्कृष्टता हेतु दिया जाता है। इसे कौन सा देश प्रदान करता है। तो इसे दोस्तों अमेरिका यूएसए प्रदान करता है। यह पुरस्कार दोस्तों पहली बार 1994 में दिया गया था। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय दोस्तों AR रहमान हैं। इन्हें दोस्तों 2009 में स्लैम डॉग मिलियनेयर ठीक है के लिए दिया गया था। ठीक है, और इस बार दोस्तों 2024 में इसका 81वां संस्करण था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अभिषेक से पहले इस अभियान को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों अयोध्या को स्वच्छ शहर बनाना है। ठीक है, छोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से शुरू होता है और दोस्तों 22 जनवरी तक चलता है। ठीक है, क्योंकि 22 जनवरी को दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हुआ था राम मंदिर में। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024
में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो जीता तो वह दोस्तों आपका एरिना सबालेंका ने जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, और यह दोस्तों बेलारूस की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नवी बार दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री जो बने तो वह दोस्तों नीतीश कुमार बने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, बिहार की बात करेंगे तो बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं दोस्तों राजेंद्र आरेलकर। ठीक है, तो राज्यपाल आप याद रखिएगा राजेंद्र आरेलकर। अगला प्रश्न दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो जीता तो वह दोस्तों जैनिक सिनार ने जीता है, जो कि इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, और ऊपर पढ़ा था दोस्तों हमने महिला एकल का खिताब। ठीक है, वह भी दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब था। ठीक है, तो ये जो जीता था तो ये दोस्तों आपका एरिना सबालेंका ने जीता था, और पुरुष का जो जीता तो वह दोस्तों आपका जैनिक सिनार ने जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो 69 फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो जीता तो वह दोस्तों आपका जीता है रणबीर कपूर ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और रणबीर कपूर की मूवी थी दोस्तों एनिमल, और इसी के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों आपका आलिया भट्ट ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 28वें का भी आप आंसर याद रखिएगा कि आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, और ऊपर पढ़ा था हमने रणबीर कपूर। ठीक है, किसके लिए? एनिमल मूवी के लिए। ठीक है दोस्तों, आलिया भट्ट को ये जो पुरस्कार दिया गया तो यह रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया था। यह आलिया भट्ट का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। इससे पहले दोस्तों अभिनेत्री नुतान और काजोल ने भी 5 बार यह फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका कंपाला युगांडा में। ठीक है, तो युगांडा की राजधानी है कंपाला, और यहाँ दोस्तों जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में G7 ग्रुप 7 की बैठक जो आयोजित की गई तो वह इटली में आयोजित की गई थी, और इसमें दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, जो G77 है इसका आयोजन 20 से 22 जनवरी 2024 को किया गया। इसकी स्थापना दोस्तों 15 जून 1964 को की गई, मतलब ग्रुप 77 की जो स्थापना की गई तो वह 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये दोस्तों 134 विकासशील देशों का एक गठबंधन है। ठीक है, तो इसमें जो डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों 134 वह शामिल हैं। ठीक है, जबकि दोस्तों जो G7 है तो G7 में दोस्तों जो विकसित देश हैं तो वह शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त जो घोषित किया तो वह दोस्तों आपका कैप वर्डे को घोषित किया गया, और कैप वर्डे यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है फ्रेंड्स, कैप वर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है। इससे पहले दोस्तों 1973 में अफ्रीकी देश मॉरिशस और 2019 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल को दोस्तों हम विश्व हेल्थ दिवस भी मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसका दोस्तों जो मुख्यालय है तो वह आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों डेट्रिस, ठीक है, डॉक्टर डेट्रिस याद रखना है, क्योंकि डेट्रिस वेंड्रिस जो है तो वह हमारे पहले वन महानिदेशक बने थे उत्तराखंड में। ठीक है, जो FRI का मुख्य द्वार आता है तो वह भी इन्हीं के नाम पर आता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया तो वह दोस्तों आपका नाटो के द्वारा किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो के सभी 31 देशों और स्वीडन के सैनिक शामिल हुए। इसमें स्टेडी फास्ट डिफेंडर अभ्यास का आयोजन दोस्तों कई देशों में किया गया था। ठीक है, नाटो की बात करेंगे तो नाटो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है जिसकी स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की बात करेंगे तो 32 सदस्य इसमें शामिल है। 31वां सदस्य जो है दोस्तों वह स्वीडन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, महासचिव है दोस्तों जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, इसमें दोस्तों फिनलैंड भी हाल ही में शामिल हुआ है। ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि वह 31वां है या फिर 32वां। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको पता हो तो कि 31वां और 32वां। ठीक है, तो देखिए ये दो देश अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, एक स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, तो इनमें से बताना है आपको कि स्वीडन जो है तो वह किस क्रम का है और फिनलैंड जो है दोस्तों तो वह किस क्रम का है। ठीक है, बात करेंगे हम कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न है रिकॉर्ड 8वीं बार वाल्कन एथलीट 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वाल्कन एथलीट 2023 का खिताब जो जीता तो वह दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। और नोवाक जोकोविच है दोस्तों सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने किस प्रजाति को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो ये क्या है दोस्तों हिमालयन वोल्फ को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो IUCN ने इसे रेड लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बात करेंगे हम दोस्तों हिमालयन वुल्फ की, तो यह तिब्बती भेड़िए के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों IUCN की जो फुल फॉर्म रहती है तो वह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसकी स्थापना 1948 में की गई और इसका मुख्यालय दोस्तों ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, IUCN दोस्तों हर 4 साल में विश्व संरक्षण कांग्रेस आयोजित करता है और इसी में दोस्तों अपनी लिस्ट को भी जारी करता है कि किसे ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया है, किसे रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, 34वां प्रश्न है कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2024 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों खंजर 2024 का 11वां संस्करण जो आयोजित किया गया तो वह भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न दोस्तों बात करेंगे दोस्तों इसके आयोजन की, तो हिमाचल प्रदेश के वकलोह में लोह के विशेष प्रशिक्षण स्कूल में किया गया था। ठीक है, इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट द्वारा किया गया और दोस्तों किर्गिस्तान का स्कॉर्पियो ब्रिगेड द्वारा इसमें प्रतिनिधित्व किया गया था। किर्गिस्तान की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों बिश्केक है। ठीक है, और इसकी मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों सदीर जापारोव। ठीक है, तो ये सभी डिटेल आप किर्गिस्तान के बारे में याद रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं दोस्तों। सभी प्रश्न को हम डिटेल में जान रहे हैं, शायद आपको मज़ा भी आ रहा हो क्योंकि दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी क्वारी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम सभी क्वेश्चन को डिटेल में जान रहे हैं जिससे आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आपका भारत और मिस्र के मध्य। ठीक है, तो चक्रवात 2024 या साइक्लोन 2024 का आयोजन जो किया गया तो वह मिस्र और भारत के मध्य किया गया है। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल चक्रवात 2024 22 जनवरी को मिस्र के अंशास में शुरू हुआ। ठीक है, चक्रवात अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी है दोस्तों काहिरा। राष्ट्रपति हैं दोस्तों यहाँ के
अब्दुल फतेह अल सीसी और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों मिस्र पाउंड। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, सूर्योदय योजना के तहत दोस्तों 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो की गई तो वह है 22 जनवरी 2024 को की गई। इसमें जो पात्र रहेंगे तो यह है दोस्तों कम आय वाले और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी। इसका आवेदन या जो आवेदक जो करेगा तो वह दोस्तों 18 वर्ष से अधिक आयु के साथ भारत का स्थायी निवासी होना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये क्या है दोस्तों अनुवादिनी ऐप को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अनुवादिनी ऐप ये दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में शुरू किया गया AI आधारित ऐप है। ठीक है, ये दोस्तों केंद्र सरकार ने कदम जो उठाया तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप उठाया है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली पुलिस महिला निदेशक जो बनी तो वह दोस्तों आपकी रश्मि शुक्ला बनी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ADB के कार्यकारी निदेशक जो बने तो वह दोस्तों विकासशील बने हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ADB की स्थापना जो की गई तो वह दोस्तों 1966 में की गई थी। ठीक है, फिलीपींस में। इसमें दोस्तों वर्तमान में जो देश शामिल हैं तो उनकी संख्या है दोस्तों 68। ठीक है, पहले दोस्तों इसमें 67 देश थे, इसमें एक नया देश जुड़ा है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है तो वह दोस्तों आपका फिलीपींस में, याद रखिएगा। ठीक है, और हमने स्थापना को जाना, जो स्थापना हुई है तो वह 1966 में 19 दिसंबर को की गई थी। इसके राष्ट्रपति हैं दोस्तों अभी वर्तमान में मासा तुसुंगू। ठीक है, मासा तुसुंगू। ठीक है, अस्काब ये इसके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च की। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों हैविस्योर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है तो वह आपकी हैविस्योर है। ठीक है फ्रेंड्स, हैविस्योर 1-2 खुराक वाला टीका है। इसकी पहली खुराक 12 महीने से ऊपर की उम्र में दी जाएगी और दूसरी खुराक दोस्तों इसकी कम से कम 6 महीने बाद दी जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2024 का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो दिया गया तो वह दोस्तों डॉक्टर रितु करीधल और नवीन तिवारी को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, रितु करीधल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एयर स्पेस इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो में कार्यरत हैं। ठीक है, नवीन तिवारी एक भारतीय उद्यमी और इन मोबाइल के संस्थापक और CEO हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान किया है? तो ये क्या है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात UAE को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बात करेंगे हम दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या है। तो वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने पहली बार रुपए में भुगतान किया है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात तो इसकी राजधानी दोस्तों अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा है दोस्तों अमीरात दिरहम। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति हैं दोस्तों मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया? तो ये दोस्तों भारत और UAE के मध्य आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, बात करेंगे हम
इस युद्धाभ्यास की। तो इसका आयोजन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना है। अगला प्रश्न है, चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं दोस्तों डोंग जून। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हेथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया है? तो हेथाई अम्मन उत्सव का जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में किया गया है। तमिलनाडु राज्य में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। प्रतिवर्ष दोस्तों तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बाड़ागास समुदाय के हजारों लोगों द्वारा इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर दोस्तों लोग देवी हेथाई अम्मा को अपना सम्मान देते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अभिनेत्री को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों दीपिका पादुकोण को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न दोस्तों, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेजों को साझा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये क्या गया है दोस्तों संदेश ऐप को लॉन्च। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो संदेश ऐप लॉन्च जो किया गया तो ये दोस्तों अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण और दस्तावेजों को साझा करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है दोस्तों आपकी पीवी सिंधु। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो ये मिला है दोस्तों मणिपुर राज्य की जनजाति को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है कि डेविड वार्नर ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, यह दोस्तों किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेगा कि डेविड वार्नर ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर थे जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के ओडीआई प्रारूप से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये क्या है दोस्तों आपका वृंदावन में। ठीक है, तो वृंदावन में दोस्तों पहला महिला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, तो पहले भी दोस्तों 17वीं कैबिनेट में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे और जो 18वीं कैबिनेट बनी तो इसमें भी दोस्तों ये है रक्षा मंत्री के पद पर हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र दोस्तों बाघों की मृत्यु के मामले में 2023 में पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई और इनकी संख्या है 52। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में 45 बाघों की मृत्यु हुई है और यह दोस्तों दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो पिंकी का संबंध जो है तो वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर जो बनी तो वह दोस्तों पिंकी बनी है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। यह मुख्य रूप से दोस्तों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली के समूहों को लक्षित करता है। इसे लॉन्च जो किया गया तो वह दोस्तों 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में चार्ड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों ऑप्शन ए सुक्सेस मसरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा, ये दोस्तों चार देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चार देश की बात करेंगे तो ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है अनजेमना। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है दोस्तों CFA फ्रैंक। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया है? तो ये खोजा गया दोस्तों आपका ऑप्शन ए यूएसए में। ठीक है, तो यूएसए में दोस्तों साल्टन सागर की खोज की गई है। ठीक है, साल्टन सागर में लिथियम भंडार की खोज की गई है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। ठीक है, डिटेल को जानेंगे तो लिथियम के भंडार की खोज अमेरिका ऊर्जा विभाग के द्वारा की गई। लिथियम का उपयोग दोस्तों मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। सर्वाधिक दोस्तों विश्व में जो लिथियम के भंडार है तो वह चिली देश में है, फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और फिर अर्जेंटीना में। ठीक है, सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश जो है दोस्तों तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चिली और फिर चीन। अगला प्रश्न है कि किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष के बाद जनवरी 2024 में अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों डेनमार्क की रानी ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विदेश मंत्रालय ने नए प्रवक्ता या विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों रणधीर जायसवाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने रणधीर जायसवाल। ठीक है, और बात करेंगे दोस्तों कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो एस सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये बना है दोस्तों लद्दाख। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना इसे शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, जबकि दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को जो शुरू किया गया तो वह 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों इस योजना की, तो इस पहल का जो उद्देश्य है तो वह भारत की संस्कृति विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में कारीगरों और शिल्पकारों व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और उन्हें पहचान दिलाना है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों रुचिरा काम्बोज। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? तो ये दोस्तों रुचिरा काम्बोज कर रही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय की झांकी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। बात करेंगे दोस्तों इस झांकी की जो संस्कृति मंत्रालय की थी तो ये दोस्तों भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। ठीक है, और दोस्तों राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया तो वह उड़ीसा राज्य की झांकी को दिया गया है। इस उड़ीसा झांकी की जो थीम थी तो वह दोस्तों विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण इसकी थीम थी। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि जो थे तो वह दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी दोस्तों विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक यह है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसे बनाने का उद्देश्य है दोस्तों विभिन्न जातियों जनजातियों के करीब 50,000 नमूनों को एकत्र करना। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटिक डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल कॉलेज के रूप में की गई थी, जबकि दोस्तों मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण तराई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, तो अनिल कुमार लाहोटी यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तराई की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना दोस्तों 20 फरवरी 1997 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और अध्यक्ष बने अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि
2024 में कितने व्यक्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों 5 व्यक्तियों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब तक जो था दोस्तों तो वह ये प्रावधान था कि भारत रत्न एक साल में एक बार 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस बार जो हुआ दोस्तों, इस बार यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया और ये 5 व्यक्ति हैं दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इन्हें दोस्तों मरणोपरांत दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें भी दोस्तों मरणोपरांत दिया गया। और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इन्हें भी दोस्तों मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। और MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी जो कर्पूरी ठाकुर है दोस्तों, तो यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इन्हें भी दोस्तों मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, तो यह दोस्तों 7वें उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्हें भी दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। तो इन 5 को दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, जिन्हें दोस्तों 2024 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है तो वह दोस्तों 38वीं रैंक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इसे जारी करता है विश्व बैंक। ठीक है, और इसमें टॉप 2 देश जो हैं तो वह दोस्तों सिंगापुर और फिनलैंड हैं। ठीक है, भारत का जो स्थान है 139 देशों में से तो वह 38वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों प्यारे लाल शर्मा को, जो कि एक संगीतकार हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्यारे लाल शर्मा को दिया गया। ठीक है, ये तो जो दिया गया दोस्तों, तो ये दिया गया था लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में। ठीक है, एल सुब्रमण्यम और कविता सुब्रमण्यम द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, नोट है दोस्तों कि प्यारे लाल शर्मा को मशहूर गीत माय नेम इज़ लखन के संगीतकार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया? तो ये क्या गया है दोस्तों, भारत, तुर्की और कतर, इन तीनों देशों को दोस्तों सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आयोजन किया गया था तो वह 12 से 14 फरवरी 2024 को किया गया। ठीक है, इसका आयोजन दुबई UAE में हुआ था और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था तो वह दोस्तों भविष्य के सरकारों को आकार देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या के जन्म पर 1 लाख का बचत बॉन्ड देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई। इसमें दोस्तों कन्या के जन्म पर 1 लाख का बचत बॉन्ड दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए? तो ये क्या गए हैं दोस्तों, फेफड़ों के कैंसर के। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फेफड़ों के कैंसर के मामले सर्वाधिक दर्ज किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार, और ये रिपोर्ट दोस्तों WHO ने जारी की है। ठीक है, बात करेंगे हम कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दोस्तों 4 मार्च को मनाया जाता है। ये रिपोर्ट जारी की है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, और बात करेंगे कि दूसरे स्थान पर किस प्रकार का कैंसर होता है दोस्तों, तो वह महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर होता है। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वल लगाने की परियोजना को प्रारंभ किया है? तो ये क्या है दोस्तों, भारत और म्यांमार की सीमा पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो भारत और म्यांमार की सीमा पर दोस्तों वल लगाया जाएगा सीमा सड़क संगठन के द्वारा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है तो वह दोस्तों मुक्त आवाजाही रोकने के उद्देश्य से लगाया जाएगा। जो दोस्तों म्यांमार है, इसकी राजधानी है नेपिडो, इसका पुराना नाम है बर्मा और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों क्यात। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर में बारामूला अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का नाम किस नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की एक घाटी का पता लगाया
इसे क्या नाम दिया गया? इसे दिया गया है दोस्तों एरिटोस्थनीज नाम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, साइप्रस की बात करेंगे तो साइप्रस ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसकी राजधानी है निकोसिया और यहाँ की मुद्रा है यूरो। ठीक है, 74वां प्रश्न है कि कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? तो ये है दोस्तों आपका डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क देश भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक 2023 की सूची में पहले स्थान पर है। दोस्तों इसे जारी जो करता है तो वह आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप 3 जो देश हैं तो वह दोस्तों डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। इसमें भारत की जो रैंक है तो वह दोस्तों 93वीं रैंक है, जबकि 2023 में जो थी तो वह दोस्तों 85वीं रैंक थी। ठीक है, आखिरी स्थान जो है तो वह दोस्तों सोमेलाई देश की है और वह स्थान है दोस्तों 180वां। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्पेस एजेंसी द्वारा किस लॉन्च व्हीकल से उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों GSLV F-14 से। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पहली बार हेम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हेम तेंदुआ की आबादी सबसे अधिक है? तो यह है दोस्तों आपका लद्दाख में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी है। अगला प्रश्न है कि किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों ईसा फाउंडेशन ने। ईसा फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 78वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिका पक्षी लाफिंग गुल देखा गया? तो लाफिंग गुल यह दोस्तों आपका केरल में देखा गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है दोस्तों केरल। ठीक है, तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है। इस रिपोर्ट को जारी किया है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, जिसमें कुल जो नामांकन में बात करेंगे कि सर्वाधिक जो कुल नामांकन हुए तो वह उत्तर प्रदेश में हुए। दूसरा स्थान है दोस्तों महाराष्ट्र का। ठीक है, और बात करेंगे सिर्फ महिलाओं के नामांकन में तो पहला स्थान केरल का रहा और दूसरा स्थान तेलंगाना का। ठीक है, 80वां प्रश्न है दोस्तों कि समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने वाला पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है दोस्तों आपका कच्छ गुजरात में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कच्छ गुजरात में दोस्तों राष्ट्रीय शैवाल की खेती को बढ़ावा देने वाला पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया केंद्रीय पशु मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। ठीक है, तो जो 17वीं लोकसभा थी तो उसमें दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला जो थे तो वह पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी ठीक है मंत्री थे और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये थे दोस्तों हमारे 80 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में। सभी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो 5वीं बार दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन बनी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, दूसरा होमवर्क है दोस्तों आपका कि कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपने अगर दोस्तों पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देखेगा, उससे दोस्तों आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।